बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। मैंने एक आध दिन पहले एक वीडियो बनाई, पाकिस्तान से निकलना क्यों ज़रूरी है। तो आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आए, ईमेल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, और आप लोगों ने बहुत सारी बातों का बहुत सारा बुरा बना। तो सोचा कि आज एक दफ़े तसल्ली से आपके तमाम सवालों के जवाब दे दिए जाएँ। इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। इसके ऊपर इसमें हम बात करेंगे कि पाकिस्तान से निकलना, पाकिस्तान से बाहर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ, इसके ऊपर मैं सोच समझ के बात कर रहा हूँ। मैं ऐसे ही शौकिया वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस बात को समझ सकें ताकि आपका भी भला हो सके और मुल्क का भी भला हो सके। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, उसके लिए आपसे पेश की इजाज़त चाहता हूँ। पाकिस्तान से निकलना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक हरा भरा जंगल है, उस जंगल से आपकी यादें वाबस्ता हैं। आपको उसके दरख्तों की शक्लें याद है, आपको पत्तों की सरसराहट याद है, आपको उसकी गूंज याद है, उसका शोर याद है, उसकी पगडंडियाँ और जो रास्ते हैं सारे के सारे याद हैं। और आप परिंदे हैं और दरख्तों में आप आराम से घोंसले बना के रह रहे हैं। एक दिन अचानक आग लग जाती है। छोटी सी आग होती है और वो देखते 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 बहुत बड़ी हो जाती है। अब आप क्या करें? आप कुछ नहीं कर सकते। आप चोंच में पानी लेकर जाएंगे, उससे आग का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अब लोग आपको मशवरा देते हैं कि आपका ही जंगल है, आपकी ज़िंदगी यहीं पे गुजरी है, आप इसी के अंदर ज़िंदगी गुजार दीजिए, आप मर जाए कहीं नहीं जाइएगा। तो एक ऑप्शन मौजूद है, आप वहाँ पे रहते रहिए, आपके पर जल जाएंगे और आप किसी दिन रोस्ट हो जाएंगे। अगर आप इसमें खुश हैं तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। एक अक्लमंदों की अप्रोच ये होगी कि अगर आप नहीं कर सकते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको पर दी हैं, तो आप उड़ के बराबर में कहीं और चले जाइए, किसी और शहर चले जाइए। ये आप देखें, जानवर, परिंदे, ये सब के सब नकल मकानी करते हैं। दरख्त बेचारे नहीं चल सकते, वो अपनी जगह पे खड़े खड़े मर जाएंगे जल के। लेकिन जैसे ही कोई मसला होता है, सारे के सारे परिंदे चरिंद सब के सब नकल मकानी कर लेते हैं। नीलगाय भी नकल मकानी करती है, मक्खियाँ भी नकल मकानी करती हैं, परिंदे भी नकल मकानी करते हैं। ठंडे इलाकों से गर्म, गर्म से ठंडे, जहाँ के हालात साजगार होते हैं वहाँ पर निकल जाते हैं। आप निकल जाइए। आग जो है ना, आग आपके जज्बात को नहीं समझती। शोले आपके ख्वाब नहीं देखते। धुआं से आपकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, आप सफोकेट होकर उसमें मर जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जब मुल्क के अंदर हालात बेहतर ना हो, हालात साजगार ना हो, चलें अच्छी तरीके से ये बात कर लेते हैं कि बहुत ज़्यादा बेहतर हालात नहीं है और उससे बेहतर हालात मौके आपको कहीं और मिल रहे हैं, तो अक्लमंद आदमी क्या करेगा? अक्लमंद आदमी वहाँ चले जाएगा, वहाँ जाके कुछ ताकत हासिल करेगा, वहाँ जाके कुछ पैसा हासिल करेगा, वहाँ जाके कुछ नॉलेज हासिल करेगा, कोई पढ़ेगा लिखेगा और फिर मुल्क में आके उन तमाम चीज़ों के ऊपर काम शुरू करेगा। वो परिंदे जो जंगल को जलता हुआ छोड़ के चले गए थे, वो साल 2 साल बाद आएंगे, नए बीज लेकर आएंगे, नई नस्लें लेकर आएंगे, नए बर्ड्स लेकर आएंगे और उस जंगल को फिर से हरा भरा आबाद कर देंगे। अब लोग एतराज़ करते हैं कि जी इस्लामिक मॉडल नहीं है। ये पता नहीं हम लोग कौन से इस्लाम की बात करते हैं, पाकिस्तान का कौन सा ये मॉडल है। अगर मिंबर और मेहराब सऊदी अरब में पाकिस्तानियों को मिल गया होता ना, तो यकीन जानिए आधा मुल्क काफिर हो चुका होता। जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान तो खुद ही हिजरत से बना है, अमेरिका पूरे का पूरा महाजरीन से बना है, पाकिस्तान पूरा महाजरीन से बना है, तो क्यों आ गए थे? एक नोबल कास्ट था ना, मुसलमान थे, मुसलमान मिलके आपस में अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, काफिरों के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त बात थी, तो क्यों छोड़ कर आ गए? आज भी भारत के अंदर पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान है, तो नहीं आते ना, नहीं बनाते पाकिस्तान। पाकिस्तान बने हुए तो भी 77 साल हुए ना, उससे पहले क्या था? जो हुब्बुल वतनी का रोना रोते रहते हैं और कहते रहते हैं जो मुल्क से बाहर चला गया वो गद्दार है, वो गद्दार नहीं है भैया, वो सबसे ज़्यादा कुर्बानी देता है, वो आप लोगों का बहुत बड़ा रहबर है और मोहसिन है। पाकिस्तान कितनी रेमिटेंस भेजते हैं? पाकिस्तान में 1975 के अंदर $240 मिलियन की रेमिटेंस भेजी थी। ये बढ़ के 2025 तक भैया $34 बिलियन हो गई। $500 बिलियन की तो रेमिटेंसेस ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बेचारे 9, 10, 11 मिलियन हैं वो भेज चुके हैं, जिसके ऊपर पूरी की पूरी अभी इकोनॉमी खड़ी हुई है। कौन सा काम है पाकिस्तान में जो रेमिटेंस के बगैर हो जाता है? आप किसी भी चैरिटी फाउंडेशन के पास चले जाइए, आप एदी के पास चले जाइए, आप छिपा के पास चले जाइए, आप अखुवत वालों से बात कर लें, आप इंडस हॉस्पिटल से बात कर लें, आप रीड फाउंडेशन से बात कर लें। 80% डोनेशन तो इनके बाहर से आते हैं, बाहर से रेमिटेंसेज आती है। आप लोगों ने क्या कर लिया वहाँ पे रह के? चले आप मुल्क से बाहर नहीं जाए तो आप लोगों ने बैठ के मुल्क में क्या उखाड़ लिया है? टैक्स आप लोग नहीं देते, रोज़गार आप लोग मुहैया नहीं कर सकते, सिस्टम आप लोग नहीं बना सकते, निज़ाम की तब्दीली आप लोग नहीं कर सकते, तो करना क्या है? बैठ के आपकी तरह बस बूढ़े हो जाए और मर जाए रो रो के, और क्या कर सकते हैं? तो बहरहाल हम वो दरख्त वाली मिसाल पे वापस आते हैं। अक्लमंद परिंदा वो होगा जो उड़ के चले जाए और फिर एक दिन वापस आके घर को आबाद करे। उस उड़ने वाले परिंदे को हम गद्दार नहीं कहेंगे, उसको हम अनपेट्रियोटिक नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे उसने सही फैसला किया ताकि वापस आ सके। हबशा की तरफ हिजरत हुई थी ना, निजाशी के पास,
ना निजाशी मुसलमान बादशाह था, ना वहाँ पे इस्लामी निज़ाम था, तो मुसलमान क्यों चले गए थे वहाँ पर, मुसलमान मुल्क को छोड़ के, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा किराम रज़ी की कंपनी को छोड़ के मदीना शरीफ में गए थे। तो मदीना शरीफ में क्यों गए थे कि वहाँ पे आराम से सुख का सांस ले सकें, ख़तरा ना हो, और आके वहाँ पे आके कारोबार करें। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या कहा कि भैया मुझे मंडी दिखा दो, तिजारत करनी है, मंडी कहाँ लगती है, बाज़ार कहाँ लगता है, पैसे बना लूँगा। उन लोगों के पास इतना पैसा था कि आजकल में वो पूरे पूरे मुल्क को स्पॉन्सर कर सकते हैं। उस वक्त पूरी दुनिया की आबादी भैया 14-15 करोड़ थी। उसके अंदर उस वक्त जो सहाबा किराम थे उनके पास आजकल की दुनिया के लोगों से ज़्यादा पैसा था जो 8 अरब लोगों के पास है। तो ये तो कुछ भी नहीं था। तो आप लोग, तो वो लोग भी गए वहाँ पे, उन्होंने बिज़नेस किए, वहाँ पे उन्होंने जॉब्स किए, वहाँ पे उन्होंने कारोबार किए, ताकत हासिल की, पैसा हासिल किया, फिर वापस आए। तो ये बाय इटसेल्फ हिजरत तो कोई बुरा अमल नहीं है। हम पता नहीं क्यों बोलते रहते हैं। चले मैं आपको एक मिसाल और समझाता हूँ। एक कौवा होता है, एक बंदा होता है, वो अपने शहर से निकलता है, कहीं शहर में जा रहा होता है, गांव से निकल के काम करने के लिए। रास्ते में कौवा दिखता है, वो बेचारा कोई ज़ख्मी हो गया होता है करंट से और बीमार पड़ा हुआ होता है। तो सोचता देखता है उसका क्या होगा, ये मर जाएगा। तो देखता है कि एक चील आती है, उसको खाना खिला देती है। अगले दिन आती है, अगले दिन आती है, 3-4 दिन में जो कौवा होता है वो ठीक होकर उड़ जाता है। तो बोलता है लो, अल्लाह तो कौवे को रिस्क दे रहा है, तो मैं अपना गाँव छोड़ के शहर क्यों जा रहा हूँ, मैं क्यों हिजरत कर रहा हूँ, मैं यहीं बैठ जाऊँगा। वो दरख्त के नीचे बैठ जाता है, 3-4 दिन खाना नहीं खाता है, भूखे मारे मर जाता है। ऊपर जाता है, फरिश्तों को बोलता है धोखा हो गया मेरे साथ, तो मैं तो इंतज़ार में बैठा हुआ था और तुम लोग कोई मनोसलवा लेके नहीं आए, मुझे तो खुदा ने रिस्क नहीं भेजा, मैं भूखा मर के वापस आ गया। तो फरिश्ते इसको छित्तर मारते हैं, बोलते हैं भैया हमने तुम्हें अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा था, अशरफुल मखलूक़ात वाला कोई काम करके आते, तुम कौवा बन के वापस आ गए। कुछ बनना ही था तो चील बन के वापस आते ना। तो बाहर जाइए, चील बन जाइए, कब्बे बन के क्यों बैठे रहते हैं। कुछ ना कुछ तो आप करें, ऐसा करें जिससे मुल्क का फ़ायदा हो सके, कुछ ना कुछ कर सकें। आपको मैं छोटी सी मिसाल और देता हूँ। आजकल का दौर तो सेमीकंडक्टर्स का है, चिप्स का है, कंप्यूट का है। आप पाकिस्तान का कंप्यूट पर कैपिटा मुझे कैलकुलेट करके दे दीजिए। आप नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास एक्साफ्लॉप्स की फैसिलिटी नहीं है, हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि एक्साफ्लॉप कर सकें। आपके पूरे आई चंद्रिका रोड के ऊपर जितनी बैंडविड्थ है ना, उससे ज़्यादा भैया बैंडविड्थ मेरे घर में लगी हुई है। आप कौन सी बातें कर रहे हैं। टॉप 500 की अगर लिस्ट निकालें आप डेटा सेंटर्स की, पाकिस्तान दूर दूर तक उस पूरी लिस्ट के अंदर शामिल नहीं है। तो आप किस तरीके से करेंगे आगे, सर्वाइव किस तरीके से करेंगे। आप मुझे बोलते हैं शर्म आनी चाहिए। मुझे शर्म इसलिए आनी चाहिए कि मैं आपको बाहर निकलने का बोल रहा हूँ। मुझे शर्म इसलिए आनी चाहिए कि मैं बोलता हूँ मुल्क छोड़ के बाहर निकल जाओ। आप लोगों को शर्म नहीं आती जब आप देखते हैं बंदे ने 2 मास्टर्स किए हुए और ऊबर के ऊपर डिलीवरी की जॉब कर रहा है। आप लोगों को शर्म नहीं आती जब आप देखते हैं कि लोग भूख से मर रहे हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती जब आप देखते हैं कि लोगों की इज्जतें लूट जाती हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती जब बच्चे बगैर दवाई के मर जाते हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती जब लोग कचरा कुंडी से खाना खा रहे होते हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती जब उनकी कच्ची आबादियाँ जला दी जाती हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती जब इंसाफ मुयस्सर नहीं होता। आप लोगों को शर्म नहीं आती जब जज किसी वीडियो के रिलीज़ होने के चक्कर में जो कुछ लिखा लिखाया उसको मिल जाए, फैसला वो लिख के सुना देता है। आप लोगों को शर्म नहीं आती कि बाहर से एक फ़ोन आता है और आपके पूरे पूरे प्लेन को अपलोड कर दिया जाता है। मेरा दोस्त है अब्दुल्ला, वो बोलता है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने जानवरों को ज़बानें नहीं दी, वरना बड़े मुल्कों के पास कोई तोता होता, कोई बिल्ली होता, कोई कुत्ता होता, वो भी कुछ कहता है ना, तो वो भी कानून बन के पाकिस्तान में लागू हो जाता। अब चैन आ गया। आप लोगों को किस बात की आप शर्म मुझे दिलाते हैं। आप लोगों को शर्म क्यों नहीं आती। आप पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के लिए क्या कर लिया। टैक्स आप नहीं दे रहे, निज़ाम आपसे नहीं बदलता, कारोबार आपसे नहीं हो सकते। 50,000 बच्चा हमारा ग्रेजुएट हर साल मार्केट के अंदर आ जाता है। सारी गवर्नमेंट के पास मिलकर मुकम्मल 500 जॉब्स नहीं आती। प्राइवेट सेक्टर के पास 1200 जॉब्स है। 50,000 बच्चा हर साल मार्केट में आ रहा है। ये बेरोज़गार बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। ये बच्चा जो 3 मास्टर्स करके ऊबर चला रहा है, जो मास्टर्स करने के बाद रिक्शा चला रहा है, जो मास्टर्स के बाद मोची चला रहा है, उनके माँ बाप का ख्याल नहीं आता कि उन्होंने किसी से पैसे उधार लेके, अपना जेवर बेच के, अपनी ज़मीनें बेच के, खून पसीने की कमाई से उसको किसी परवान चढ़ाया था, कोई डिग्री उसको दिलाई थी, कुछ कर सके। यही बच्चा अगर बाहर जाके कुछ पैसे कमा ले तो आपको दुख हो गया है, आपको दर्द हो गया है। तो तमाम बुढ़े जो है ना, जिन्होंने ज़िंदगी के अंदर कोई काम नहीं किया, एक नंबर के काहिल हैं और कुछ नहीं कर सके, ये बैठ के रोते रहते हैं कि जी हमने तो सब कुछ अल्लाह के नाम के ऊपर त्याग दिया, अपने मुल्क की मोहब्बत में त्याग दिया है। कोई मोहब्बत नहीं है भैया और कोई अल्लाह के नाम के ऊपर नहीं है, सिवाय अपनी काहिली को और अपनी हराम खोरी को छुपाने के लिए ये मज़हब का लिबादा ओढ़ लिया है और कुछ भी नहीं किया है। अल्लाह के वास्ते आंखें खुलिए। दुनिया भरी पड़ी हुई है। पाकिस्तान की आबादी पूरी दुनिया की आबादी का 3% भी नहीं है। सारे पाकिस्तानियों को बाहर जाने का नहीं बोल रहा। आपकी उम्र 20 साल से कम है, पाकिस्तान में ना जाएं, बाहर ना जाएं, पाकिस्तान में रहे, इंटर करें, मैट्रिक करें, अंडर ग्रेड की डिग्री लें। आपकी उम्र 50 से ऊपर है भैया, आप ऑलमोस्ट एक्सपायर हो चुके हैं, अब आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आखिरी दिन पाकिस्तान में आराम से गुजारें। देखें जियो न्यूज़ व्यूज़ जो देख के ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, करते ही आराम से। पाकिस्तान से बाहर मत जाइए, वहाँ पर भी जाके आपका ये रोना रहेगा, इसके बुरा कुछ नहीं कर सकते। आइडियल एज पाकिस्तान से बाहर जाने की है 25 से 35 साल के दरमियान। आप थोड़ा रेंज बढ़ा लें, 20 से 40 साल के दरमियान, 20 से 45 साल के दरमियान। इसमें अगर आप बाहर निकल सकते हैं तो ज़रूर निकल जाइए। आपका एक बंदा निकलेगा, वो आगे 7-7, 8-8 नस्लों को संभाल लेगा।
एक ज़मीन है ना वो बंजर हो गई है, उसमें बीज बोते रहें और मेहनत किए जाएँ किए जाएँ किए जाएँ, अच्छी कोई ज़रख़ेज़ ज़मीन तो वहाँ पे चले जाएँ। ये जो बच्चे होते हैं ना ये बीज होते हैं, इनको सही ज़मीन दे दें, ये इतने तनावर दरख्त बनेंगे कि वहाँ पर भी फ़ायदा पहुँचाएँगे, यहाँ पर भी आके फ़ायदा पहुँचाएँगे, उनके फल आप यहाँ पे बैठ के खा रहे होंगे। मैंने क्या किया इस पूरे के पूरे सिनारियो के अंदर लोगों की हेल्प करने के लिए, जो आप ताने मारते रहते हैं, मैं आपको छोटी छोटी 4 बातें गिनवा देता हूँ। अपना जिक्र करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं अरसे से वो जानते हैं, मैं आपको फिर गिनवा देता हूँ। मेरा व्हाट्सअप चैनल है और लिंक्डइन है, जो दुनिया भर की स्कॉलरशिप्स आती हैं, 10,000 से ऊपर स्कॉलरशिप्स है जो आती हैं, मैं अपने लिंक्डइन के ऊपर व्हाट्सअप पे शेयर करता रहता हूँ। लिंक जहाँ पे दे रहा हूँ आप चाहें तो फॉलो कर लें, चाहें तो ना करें। पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन अच्छी नहीं है, उस पर करिकुलम सीरीज़ पे काम कर रहे हैं। हमारी 4 किताबें आ चुकी हैं, केजी की, पहली की, दूसरी की, तीसरी की, चौथी किताब इंशाल्लाह इस साल आ जाएगी। हम 12वीं तक किताब निकालेंगे। 1 ग्रेड 1 करिकुलम है, पूरे ग्रेड के लिए किताब है। जितनी आपको शेप्स, कलर, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सिखानी है ना उस ग्रेड के अंदर, केजी में, पहली में, दूसरी में, 5वीं में, 10वीं में, वो सारी हमने किताब में लिख दी है। क्लेम हमारा बहुत सिंपल सा है कि दुनिया में बच्चे को पैराशूट से कहीं भी ड्रॉप कर दो, बच्चा वो ग्रेड पास कर जाएगा, ताकि करिकुलम का जो मुसीबत है ये ख़त्म हो जाए। दुनिया चांस देती है, 55 साल का बुढ़ा अमेरिका में इंटर कर सकता है, पाकिस्तान में नहीं कर सकता। 18 साल की उम्र में आप बोलते हैं उम्र निकल गई, यहाँ पे 70 साल का बंदा बैचलर्स कर सकता है, पाकिस्तान में आप 21 साल के बच्चे को दाखिला नहीं देते कि उम्र निकल गई। बच्चा किधर जाके मरे, किधर जाए बच्चा? सिर्फ मदरसा ऐसा है जो उसको दाखिला देता है बगैर किसी टेस्ट के, बगैर किसी चीज़ के, बाकी बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता। 95% बच्चे जो मदारिस में बच्चे हैं उनको भी पहली सूरत में एडमिशन मिलना ही नहीं चाहिए था, वो कोई और कुछ कर लें। हम सारे बंदे निकाले जा रहे हैं, वो खपेंगे कहाँ पर? करिकुलम सीरीज़ पे काम किया, स्कॉलरशिप शेयर कर देता हूँ। ये यूट्यूब का चैनल है, इसमें आप देख लें, कोई 1600-1700 वीडियोज़ हैं और तमाम चीज़ों में इसमें यही सिखाता हूँ कि भैया कुछ पढ़ लें, कुछ आगे निकल जाए, दुनिया कहाँ जा रही है। आप सिर्फ ये 1700 वीडियोज़ सुन लेना तो यकीन जानिए आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव इंशाल्लाह ताला ज़रूर आ जाएगा। आप उसके बाद मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कोई फ़ायदा आपको हुआ या नहीं हुआ। बहुत सारी किताबें गुफ्तगू पब्लिकेशंस में हमने टेक्निकल लिखी हैं, मशीन लर्निंग पे, साइबर सिक्योरिटी पे, डेटा साइंस पे, AI पे, क्लाउड कंप्यूटिंग पे पढ़ लें, कोई स्किल सीख लें ताकि कहीं जा सके। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के नाम से यूट्यूब पे हमारा चैनल है, जहाँ पे हमने डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, गूगल मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, डेटा साइंस, AI, ब्लॉकचेन, AWS, अमेज़न, बहुत सारी चीज़ें फ्री सिखाई है। कोई रुपया पैसा नहीं देना, वहाँ पे जाके आप फ्री कोर्स पढ़ लीजिए। स्किल्ड स्कोर, अपना CV अपलोड करें, वो आपको आपकी औकात बताता है कि दुनिया में आप कहाँ खड़े हैं, आपने कौन से कोर्सेज करने हैं, किन मुल्कों के अंदर जाके पढ़ना है, कौन सी जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, ताकि अपना आप लोहा दुनिया में बनवा सकें। वीज़ा ब्रिज, 10 रुपये की भैया आप जाके CV अपलोड करें, वो दुनिया के 200 ममालिक के 1500 वीज़ा प्रोग्राम पे आपको मैप करता है और बता देता है कि आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है। मैं बोलूँगा तो फिर आप बोलेंगे चूरन बेचने के लिए आ गया, इसलिए मैं उनको जिक्र ही नहीं करता। ये तमाम चीज़ें जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हो। हमने तो वो 20-25 जो किताबें लिखनी थी वो लिख दी। व्हाट्सअप चैनल भी हो गया, यूट्यूब का चैनल भी आ गया, किताबें भी पब्लिश कर दी, करिकुलम के ऊपर भी काम कर लिया, स्किल स्कोर भी लॉन्च कर दिया, वीज़ा ब्रिज भी लॉन्च कर दिया। मेंटोका के ऊपर आप लोगों से हर वीकेंड के ऊपर 10, 12, 15 लोगों से बात कर रहा हूँ। पिछले 6 साल से तकरीबन शायद ही कोई नागा हुआ हो, और जिसको गाइड कर सकता हूँ कर लूँ। 1700 से ऊपर बच्चे तो वो हैं जिनको मेरे पास डेटा मौजूद है, जो मेरी वीडियो सुन के वो चलो चलो की पूरी सीरीज़ बनाई है। 50 से ऊपर ममालिक कवर किए हुए हैं, मुल्क का पूरा बताया है, कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, या प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एक प्लेलिस्ट दुनिया भर की स्कॉलरशिप के बारे में, एक प्लेलिस्ट दुनिया की चीपेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, एक प्लेलिस्ट एडमिशन्स के बारे में। 1700 बच्चे तो वो हैं जिनको मैं जानता हूँ मुझसे आ चुके हैं। तकरीबन ऑन एवरेज 10,000 से ऊपर बच्चे बाहर आ चुके होंगे, और इंशाल्लाह मरने से पहले अल्लाह ज़िंदगी दे, पूरी कोशिश होगी 2 करोड़ पाकिस्तानियों को मुझसे बाहर भेज दूँ, ताकि आप लोग भी सुकून का सांस लें, वो लोग भी सुकून का सांस लें। पाकिस्तान से निकलना बाहर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि आप गद्दार हैं, इसलिए नहीं कि आप हुब्बुल वतन नहीं है, इसलिए कि आप हुब्बुल वतन हैं, इसलिए कि आपको सोच समझे, इसलिए कि आप बाहर जाके पढ़ लिख के वापस आ सकते हैं। कितने पाकिस्तानी हैं जो बाहर आए जिन्होंने कंपनीज़ खोली, कितने पाकिस्तानी हैं जो बाहर से आए उन्होंने रियल एस्टेट पे काम किया। रोशन डिजिटल अकाउंट्स के ऊपर ना $9 बिलियन आपके फॉर जो एक्सपर्ट्स हैं जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर उन्होंने भेजे हैं, $9 बिलियन। ये $3 बिलियन की साल की पाकिस्तान में रियल एस्टेट खरीद लेते हैं। $500 बिलियन की इन्होंने रेमिटेंस भेजी है। उसके बावजूद ये लोग बुरे हैं और इनको शर्म आनी चाहिए और आपको नहीं आनी चाहिए। डूब मरने का मकाम है, थोड़ा सा ना आईना के सामने जाके खड़े हों तो पता लगे। वो शायर कहता है, तुम देश में रह के परदेसी, हम देश से बाहर देसी हैं। एक और शेर है, वो भी सुन लीजिए। तू अकेला है बंद है कमरा, तू अकेला है बंद है कमरा, अब तो चेहरा उतार कर रखते। इस मुनाफ़क़त के खोल को उतारिए। पाकिस्तान जिन हालात से गुज़र रहा है, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पढ़े लिखे लोगों की, पैसों की, असर व रसूख की। आपके पल्ले कुछ भी नहीं है। मैं अमेरिका आ रहा था, लोगों ने बोला वहाँ पर दुनिया है दीन नहीं है। मैंने बोला जी यहाँ पे हम दोनों से फारिग हैं, मुझे जाने दीजिए आराम से। CFR एक इदारा है, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशनशिप्स।
इस 200 साल पुराना इदारा है, ये सारी की सारी लॉबिंग करता है, सारे अमेरिका के डिसीजन में बहुत हद तक इसका हाथ होता है। 200 साल में एक पाकिस्तानी नहीं है जो मर्द का बच्चा इसका मेंबर हो। जाके देख लीजिए CFR.org के ऊपर, कोई है तो मुझे बता दीजिएगा। इन जगहों के ऊपर क्यों नहीं आते? यहाँ पे आके मैं गैस स्टेशन में काम करने का थोड़ी बोल रहा हूँ, यहाँ पे आके बोल रहा हूँ PhD करें, इन असर रसूख की जगहों के ऊपर जाइए ताकि यहाँ बैठ के पाकिस्तान की खिदमत कर सकें। यकीन जानिए, यहाँ के सेनेटर की वैल्यू पाकिस्तान में कुछ करवाने के लिए पाकिस्तान के चीफ मिनिस्टर से ज़्यादा है। वापस सुन लीजिए, अमेरिका के सेनेटर की वैल्यू, उसका असर रसूख, उसकी औकात, उसका इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में कुछ करवाने के लिए पाकिस्तान के अंदर अपने सूबे के चीफ मिनिस्टर से ज़्यादा है। जिस दिन ये बात समझ में आ गई उस दिन पाकिस्तान बदलना शुरू हो जाएगा। हो सके जब गालियों से फुर्सत मिल जाए तो मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।